हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर के बारे में जो कि है एनर्जी सेक्टर। और देखिए आज की डेट में ज़्यादातर लोग एनर्जी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। और देखिए इसका जो एक बड़ा रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि इसके जो सेक्टर में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, वो है ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। और गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी अच्छा फोकस है और आने वाले समय में इसमें डिमांड भी अच्छी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और देखिए ग्रीन एनर्जी जो पूरा पूरा एक बड़ा सेक्टर है, और देखिए इसमें कई सारे चीज़ें आ जाती हैं लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये सारे स्टॉक्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो जिसके चलते यहाँ पर एक अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है आने वाले समय में पूरे सेक्टर में। और देखिए आपको तो पता ही है कि एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो ईयर वाइज बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे आज की डेट में आप एनर्जी सेक्टर को कवर कर सकते हैं, और अगर आप एनर्जी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ समझेंगे। और देखिए एनर्जी सेक्टर के बारे में आज बात करने का जो एक मेन इसके पीछे का रीज़न है, वो रीज़न ये है कि देखिए बाज़ार में एक एनएफओ आया हुआ है और 2 जुलाई को इसका एनएफओ लाइव हो चुका है। और ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, जो कि एनर्जी सेक्टर को कवर करता है। और ये एनएफओ आपका लाइव हो चुका है 2 जुलाई को, और ये न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं जी बिजनेस की वेबसाइट पर। और बाकी सारी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, और इसका एनएफओ आपका लाइव हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी के टाइम में कुछ एनएफओस लाइव हैं। आज है 4 जुलाई, और देख सकते हैं यहाँ पर आपको फंड देखने को मिल जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये एनर्जी सेक्टर को कवर करता है। बाकी सारी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। लॉन्चिंग डेट 2 जुलाई 2024 है, एंड डेट 16 जुलाई 2024 है। अलॉटमेंट होगा 22 जुलाई 2024 को, और इसका एनएवी होने वाला है 10 रुपये। बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 का है, बाकी सेकंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000। और ये आप यहाँ सारा कुछ देख सकते हैं। और जिस इंडेक्स को ये कवर करने वाला है वो है निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स, जो कि आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। ये है निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इसी इंडेक्स को ये वाला फंड कवर करने वाला है, जिसमें कि 10 नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 10 हैं। और रिटर्न वगैरह आप यहाँ सारा कुछ देख सकते हैं कि देखिए ड्यूरिंग ईयर यहाँ पर 24% के इस इंडेक्स में रिटर्न आए हैं, और एक साल में यानी बीते एक साल में देखेंगे तो 69% के रिटर्न है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और 5 साल का CAGR 21% का है, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा खासा रिटर्न है इसमें। और फंडामेंटल्स वगैरह देख सकते हैं। पी रेशियो 14.12 का है, पीवी रेशियो 2.68 का है, डिविडेंड यील्ड लगभग 2 का है। और बाकी अदर सेक्टर से कंपैरिजन वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपका कोई नो डाउट सब अच्छा ही देखने को मिल रहा है रिटर्न वगैरह। और यहाँ फिर आप देख सकते हैं टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेटेज। तो यहाँ पर आप वेटेज वगैरह देख सकते हैं। रिलायंस का जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है सबसे बड़ा वेटेज रखा गया है 34% का, जो कि काफ़ी बड़ा वेटेज है रिलायंस का। फिर एनटीपीसी 14%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का 11%, कोल इंडिया 8%, ऑयल एंड ओएनजीसी का यहाँ पर 8%, टाटा पावर 5%। ऐसे ही आप सारा पढ़ लीजिएगा। तो 10 स्टॉक हैं इस फिलहाल इस इंडेक्स में, और यहाँ पर काफ़ी कम स्टॉक है, पर यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठेंगे तो यहाँ रिटर्न आपका अच्छा बन सकता है। तो ये है निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। बाकी ये एनएफओ आपको 2 जुलाई से लाइव होता हुआ देखने को मिल गया है। और देखिए एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय में काफ़ी अच्छा इसका जो फ्यूचर है देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का भी अच्छा फोकस है। क्योंकि आने वाले समय में इस चीज़ से तो आप मना नहीं कर सकते कि जो इसका एनर्जी सेक्टर का डिमांड है वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, और इंडिया नंबर 1 आता है पॉपुलेशन के मामले में, और देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है एनर्जी का जो डिमांड है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन, जो जितने भी ये जो ग्रीन एनर्जी है वो सारा गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है उसको बढ़ावा देने के लिए। और आने वाले समय में ज़्यादातर जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो इन्हीं के थ्रू होगा। और गवर्नमेंट नए नए स्कीम्स भी लॉन्च कर रही है, खास करके सोलर एनर्जी को लेकर के और ग्रीन हाइड्रोजन को भी लेकर के। तो आने वाले समय में यहाँ पर एक ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। और देखिए क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी राइज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से जो एयर कंडीशन वगैरह होती हैं उनकी भी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, उसकी वजह से एनर्जी सेक्टर की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। देखिए आज से कुछ टाइम पहले आप खुद ही फोकस मतलब कि एनालाइज कर सकते हैं कि आज से 10 साल पहले आप जितना एनर्जी का कंजम्पशन करते थे आप उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं आज की डेट में। और जिस वजह से आपका
जो कंजम्पशन है बीते 10 साल पहले से मुकाबले आज की डेट में तकरीबन 2 गुना हो चुका है और आने वाले टाइम में ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी। देखिए एक टाइम था मिडिल क्लास फैमिलीज़ में शायद ही किसी घर में एसी वगैरह होते थे, तो आज की डेट में आपको एसी वगैरह हर घर में देखने को मिल जाते हैं, एटलीस्ट एक तो देखने को मिल ही जाता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी। तो चीज़ें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिमांड वगैरह है एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है आने वाले समय में, और जिस वजह से इस सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। और बाकी आप यहाँ स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि एनर्जी थीम ही क्यों, यहाँ पर आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमने आपको शॉर्ट में चीज़ें समझा ही दी हैं कि यहाँ पर क्यों आने वाले समय में डिमांड बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जाहिर सी बात है और भी फैक्ट्रीज़ वगैरह लगेंगी और भी प्रोडक्शन वगैरह होगा, तो उसमें सब चीज़ को करने में एक चीज़ तो कॉमन है, एनर्जी, उसकी तो रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके चलते डिमांड तो बढ़नी ही है, इस बात से आप मना नहीं कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ आपका पैसा लगेगा अगर आप इस NFO में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ ये भी देख सकते हैं इस स्कीम की क्या खासियत है, ये भी आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप चाहें तो NFO के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जब ये NFO एंड हो जाएगा और ये जो बाज़ार में लिस्ट हो जाएगा तो आप सीधे जब ये म्यूचुअल फंड लाइव हो जाएगा तो आप वहाँ पर भी जा कर के आज से कुछ दिनों बाद निवेश कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको NFO में पार्टिसिपेट करना ही करना है, आपकी चॉइस है। और बाकी देखिए ये तो बात हो गई NFO की, बाकी बात कर लेते हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि आज की डेट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उनमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं, क्या कुछ है। तो देखिए यहाँ पर आपको टॉप 3 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बताए गए हैं जो कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस्ड हैं और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर यहाँ पर आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड हैं और ये पूरा एनर्जी सेक्टर को कवर भी करते हैं साथ ही साथ। और आप यहाँ देख सकते हैं टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड, जिसका रिटर्न भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये शायद CAGR आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 5 साल का CAGR है। और DPS नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड, और फिर बाकी एक और फंड है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो ये कुछ फंड है जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं और ये भी एनर्जी सेक्टर को ही कवर करते हैं, खास करके ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को कवर करते हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का रिटर्न भी हम आपको एक बार दिखा दें। देख सकते हैं ये टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड है जो कि आप देखेंगे तो ये बीते 1 साल में 47% के रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न है। और बीते 3 साल में CAGR के तौर पे देखेंगे तो 21% के रिटर्न है और बीते 5 साल का CAGR 27% का है। तो ये ऑलरेडी लिस्टेड है, तो इन सब म्यूचुअल फंड्स को भी आप एक बार एनालाइज़ कर लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे उसमें आप निवेश कर सकते हैं। पर देखिए ध्यान रखिएगा ये जितने भी म्यूचुअल फंड है या NFO है जो कि हमने आपको अभी बात की है, तो ये देखिए ये म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म समझकर ही निवेश करिएगा। आपका कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का टारगेट रखिएगा, तभी यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म बैठने में ही फ़ायदा है। और बताना चाहेंगे देखिए जो एनर्जी सेक्टर का कोई अभी फ़िलहाल मार्केट में ETF देखने को नहीं मिल रहा है, तो अभी जब तक ETF नहीं आ जाता तो आपको अगर एनर्जी सेक्टर को कवर करना है तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही फ़िलहाल जाना होगा, क्योंकि अभी के टाइम में फ़िलहाल कोई इसका ETF देखने को नहीं मिल रहा है। और एक ऑप्शन आपके पास यही है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही एनर्जी सेक्टर को कवर कर सकते हैं। और क्योंकि स्टॉक के साथ जाएंगे आप, पर्टिकुलर कोई स्टॉक बाय करने जाएंगे तो वहाँ पर आपका रिस्क बढ़ सकता है, तो बेटर है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएँ, तो आपके लिए अच्छी चॉइस होगी और लॉन्ग टर्म बैठेंगे तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न बन सकता है। और यहाँ पर आप हिंदी में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और यहाँ पर जो ग्रीन एनर्जी के बारे में यहाँ सारी डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्यों यहाँ पर एक अच्छी रिटर्न की उम्मीद जताई जा सकती है, यहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, ये भी आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फर्दर अपनी स्टडी भी करिएगा, एनालाइज करिएगा और लॉन्ग टर्म में बैठना है तो ही आप इसमें निवेश करिएगा। तो ये था एक डिटेल वीडियो जो पूरा एनर्जी सेक्टर के बारे में था और ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में था। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।